रात के करीब 3 बज रहे हैं। कमरे में पूरे सन्नाटा है और उसी समय अचानक आपकी आंख खुलती है। सब कुछ दिख रहा होता है जैसे पहले दिखता था, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आप हिल नहीं पा रहे। आप बोलना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज बाहर निकल ही नहीं रही। और तभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे कमरे में है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कहानी है बिहार के रहने वाले 18 साल का लड़का राहुल की। राहुल रात को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2:15 तक फोन चलाता रहा, थोड़ी स्ट्रेस में, थोड़ी टेंशन में, और फिर वो सो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी। रात के करीब 3 बजे कमरा बिल्कुल शांत, खिड़की से हल्की हवा आती हुई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक राहुल की आंख खुलती है। वो देखता है कमरा वही है, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन राहुल हिल नहीं पा रहा। उसका शरीर जैसे किसी ने जकड़ रखा हो। और तभी राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी है। राहुल की नजर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और वहाँ कुछ खड़ा था, एक काली परछाई, बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन इंसान नहीं। वो परछाई राहुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का अंधेरा और गहरा होता गया और फिर वो चीज उसके सीने पे आकर बैठ जाती है और दबाने लगती है। कुछ मिनट बाद सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। राहुल जोर से उठ बैठता है, पूरा शरीर पसीना से लथपथ होती है, तेज सांसें चल रही, डर से कांपता हुआ अपने कमरे में देखता है। कमरे में कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या सच में कोई भूत जैसी कोई चीज थी या दिमाग का कोई खेल? देखिए, ये चीज लगभग दुनिया के हर एक देशों में होता है। भारत में इसे भूत का दबाना या लकवा कहते हैं। जापान में इसे कनासिबरी कहते हैं, यानी कि शरीर का बांधना। चीन में इसे गोस्ट ऑपरेशन कहते हैं। वही पश्चिमी देशों में इसे नाइट हैक कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सभी देशों का भाषा अलग, कल्चर अलग, लेकिन एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। वही शरीर हिल नहीं पाना, छाती पर भारी दबाव, कोई कमरे में है ऐसा महसूस होना, सेम ऐसा ही फील होता है सभी को। स्लीप पैरालिसिस को अक्सर लोग सुपर नेचुरल चीज मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिकली एनालाइज करें तो इसके पीछे बिल्कुल क्लियर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। हमारी नींद अलग अलग स्टेज में डिवाइड होती है और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है REM स्लीप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग और शरीर दोनों काम कर रहे होते हैं। देखिए, एक समय ऐसा आता है जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है, लेकिन हमारा शरीर लॉक रहता है। ये लॉक करने का काम REM एंटोनिया करता है। ये शरीर को लॉक क्यों करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने कमरे में अपने बेड पर सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ। ये दौड़ने का काम आप रियल में ना करने लग जाए, इसीलिए आपका शरीर को लॉक कर दिया जाता है, ताकि आप सपना देख रहे हैं तो सपना ही देखें, रियल में एक्शन ना करने लग जाए फिल्मों की तरह। मतलब इस स्टेज में दिमाग चालू रहता है, शरीर बंद। उस समय इंसान को लगता है कि मैं जाग गया हूँ, मेरा शरीर हिल नहीं रहा, मेरी मुंह से आवाज निकल नहीं रही, और सबसे डरावना लगता है कि कोई कमरे में है, कोई छाती पे बैठा है। लेकिन वास्तव में वहाँ कोई नहीं होता, बस हमारा दिमाग का खेल होता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग आधा सपना देख रहा होता है, आधा जाग गया होता है। इसे कहते हैं हैपेनगोजिक हेलुसिनेशन। इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई ऊपर बैठा है। स्लीप पैरालिसिस में छाती पर दबाव क्यों लगता है? देखिए, उस समय हमारा शरीर बंद रहता है, सांस थोड़ी भारी रहती है, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपर बैठा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 1 से 2 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाती है। ये चीज उन लोगों के साथ होता है जो ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन में रहता है, जो भर रात जाग कर फोन चलाते हैं, जो भर भर रात जाग जाग कर पढ़ाई करते हैं, और जो सोते समय उल्टा सोते हैं, मतलब पीठ के बल। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रात भर जाग कर पढ़ाई मत कीजिए, फोन मत चलाइए, लेकिन ये सब स्लीप पैरालिसिस के होने वाले लक्षण हैं। कोई भूत नहीं होता, ये सिर्फ आपका ही दिमाग होता है जो थोड़ी देर के लिए भ्रमित करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने उंगलियों को हिलाने की कोशिश करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग नहीं जानते वो बिना मतलब के पैसा खर्च करते हैं, झाड़ फूक कराते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे चीजों पे विश्वास करते हैं कि कोई भूत है जो दबाता है। और नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।